राम राम जी सभी को। अभी लोहा खुर्द में पहुंचे हैं और चुनावी थोड़ा दंगल शुरू हो गई बहादुरगढ़ हल्के का गांव लोहा खुर्द। और बात करते हैं यहाँ से। नमस्कार जी, क्या नाम है जी साहब? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, चुनाव का दौर शुरू हो गया और आपके जो फटके को देख कर हमने लग रहा है कि भाई आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन सी पार्टी से जुड़े? इनेलो। इनेलो से। तो इनेलो से ही क्यों प्रभावित हुए? क्या है ऐसा इनेलो के अंदर जैसे? भाई हमारे काम वही है। काम हुए? इसलिए हल्के के काम हुए कि पर्सनल काम हुए? पहले पिताजी हरते दादा हरते, इसलिए हम भी उनके साथ लंबे जुड़े हुए हो इनेलो से जी। तो और भी तो कई पार्टियां मैदान में है, चुनावी मैदान में काफी पार्टियां हैं। पहले कांग्रेस भी रही है, यहाँ से बीजेपी भी रही है आपके हल्के से, और इनेलो भी रही है। निर्दलीय तो शायद कोई था ही नहीं। तो और पार्टियों का वजूद क्या कह रहा है और इनेलो क्या कह रही है? काम करवाए हैं। हाँ जी, काम करवाए हैं। चौटाला साहब न काम करे, देवलाल न करे, नफे सिंह न करे, इसलिए जुड़ रही। धन्यवाद जी आपका जी। सारे यहाँ पे एक्स सरपंच भी बैठे हैं और चुनिंदा व्यक्ति बैठे हैं गांव के, जो काफी पद पे भी रह चुके हैं और एक्टिव भी रहते हैं राजनीति में। इनसे भी एक दो बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको अब की बार जो कई पार्टियां मैदान में है और अच्छा चुनावी माहौल बन चुका है बहादुरगढ़ के अंदर, वोट सीट बन चुकी है, दिन प्रतिदिन चुनाव के प्रचार शुरू हो रहे हैं, अब की बार यहाँ से क्या लग रहा है बहादुरगढ़? नफे राठी को चुन गई जनता जी। क्या कारण है नफे राठी को चुन गई? काम जी। रेगियो हत्या हुई जो इसका इंसाफ जी। तो कैसे कार्य किए हैं नफे सिंह राठी ने? 114 नौकरी लोहे मरमादरे में जी। और उसके अलावा हरणी बना दी, मेन रोड बनाया, छोरिया के स्कूल में योगदान दिया, हॉस्पिटल में दिया, डांगरा के में, मनसा के में कम आया करता उधर रोज भाई। तो उनके काम बोलते हैं हल्के के अंदर? काम बोल जी, नफे के काम बोल रहे। इनेलो के ग्राफ को लेकर क्या कहना चाहोगे? जैसे हरियाणा में कुछ नजर आ रहा है और बहादुरगढ़ में कैसे इनेलो का ग्राफ जिंदा रहा है? क्या कारण है उसका? एनएलओ अब सिंह की मेहनत, वर्करा की मेहनत, ईद की बार दोनों पार्टियां ज्यादा सीट 20 सीट 22 सीट हमारी अब्बे की एनएलओ की है, मजबूती काम करवाओगी। और बहादुरगढ़ शहर को लेकर क्या कहते हो? बहादुरगढ़ शहर में भाई एक तरफा माहौल न थे। हड़ा पौना बताओ हम लोग जी। वो पिछला जो चुनाव था चेयरमैन का, उसमें भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी आपकी पार्टी। अब की बार क्या योगदान रहेगा लोगों का पार्टी के प्रति? नफे रठी एनएलओ पार्टी ला लो एक तरफ, नेशनल पार्टी में लगी दोनों। जब इनकी हमारे तक 15 से वोट ज्यादा आई थी, 25,000 वोट एनएलओ की शहर मात है 2 साल पहला जी। वे वोट 25 की बद के 40 हो ली जी। बढ़ोतरी है, बढ़े है, बढ़े है। नफे सिंह आज हमारे बीच में नहीं, बड़े दुख की बात है, लेकिन बढ़ने का कारण क्या हुआ? बच्चों की मेहनत है, शराफत है, इंसाफ है, या पिछले काम बोल रहे हैं? एक नफे रठी गया जी, 4 बना गया 4 चौगुना काम होना करे, चौगुनी वोट बदलना करे। मैन कारण यो है भाई। तो परिवार एक्टिव है बिल्कुल जी, भाऊ भी बच्चे भी पार्षद भी बन रहे हैं, एक्टिव ज्ञान है। चलो, तो एक्स सरपंच चांद भी हमारे बीच में बैठे हैं। राम राम जी प्रधान जी। राम राम प्रधान जी, काफी समय से आप जुड़े हुए हमने देखे हैं, कितने टाइम से इनेलो से जुड़े हुए? देखो जी, इनेलो पार्टी जब से आई हमारे दादा हमारा बाबू रामचंद्र जी, तो इतना कट्टर था कि दूसरे का नाम नहीं सुना करता है न्यारा जी। उनने के बताए हम भी इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। फिर जुड़े क्यों? इनका काम देख कर जी। फिर कई बार ऐसा होया कि बड़े तेरे गांव वाले टिकट मिल गया, तो चलो मिल गया तो भाई गांव वाले को घेर कर देखा वोट, पर वो काम जो करे चौटाला पार्टी ने वो इनसे नहीं हुए जी। अब भी देख रहे हमारा स्कूल बंद रह गया, काफी टाइम तक पानी का निकास नहीं हो पाया, रास्ते हमारे वो खराब हो गए, आना जाना बंद हो गया हमारा। मतलब इतने दुखी हुए हैं लोग जो कि हम चौटाला पार्टी में या पार्टी में कदे भी दुखी नहीं हुए थे, क्योंकि जब नफे हुआ करता हम रात में भी पहुंचते तो रात में आकर खड़ा हो जाया करता और लोगों ने समझा बुझा, लोग मानने थे क्योंकि वो हित की बात करा करता।
तो इसलिए लोग मानने थे और हमारे विकास होया करते जी। आज विकास बंद होया पड़ा है, लोग दुखी हो रहे हैं। तो दोबारा हम फिर ये चाह है कि एनएलओ पार्टी या नफे सिंह तो रहे नहीं, उसके परिवार का कोई सदस्य बने और उस कामों को आगे न बढ़ाओ। धन्यवाद प्रधान जी। राम राम। राम राम जी सभी को। हाल फिलहाल सीधीपुर गांव में बैठे हैं और अभी अंकल जी से बात करेंगे, बाद में हल्के बोलेगा। नमस्कार अंकल। नमस्कार। ठीक हो अंकल जी? हाँ ठीक है। अब की बार चुनाव में क्या चल रहा है बहादुरगढ़ हल्के के अंदर, थोड़ा बताओ। अब गए नफे सिंह का लड़का और नफे सिंह की जो वाइफ उठी है उसका ज्यादा हिसाब किताब लगता है। कैसे लग रहा है उनका हिसाब किताब? भाई ये अब गए ये देख लिए पीछे से कई बार इन गांव में स्कूल मारा 10वीं का कराया था है, और रोड जो ये ईटों के थे सिमट के करवाए थे जी। बाकी नाली नूड़ी दुनिया बनवाते हैं। मेन काम ये हो पानी पे शिक्षा के स्तर पे काम करवाया, काम कर रहा जी, योग्य किया है, बच्चों को पढ़ाया है। हाँ यही काम होते ज्यादातर जी। वो बाकी नाली नूड़ी दुनिया बनवा दी। अच्छा, ये तो गांव में विकास कार्य हो गए। सिटी में क्या करवाया? सिटी में अब की बार क्या लग रहा है बहादुरगढ़ को लेकर? जो भाई मैं तो गाँव नहीं सिटी में मन भी। अच्छा, गाँव हाँ गाँव में कितने वोट है? गाँव में है मेरा 1500 करीब। लगभग सभी कैंडिडेट आ रहे होंगे, सभी आए होंगे, सबकी वोट पड़ती है गाँव में। अंदाजा आपकी अपनी पार्टी की इनेलो की कितनी वोट पड़ सकती है? जीत के जीत के बताओ कई पार्टी करी है। अच्छे लोग हैं आपके साथ? हाँ ये बैठे के साथ। अच्छा, जीत के निकलेगी? हाँ जीत के। चलो और भी बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? क्या कह रहे हैं अंकल जी? ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं भाई। नफेरा चीज आदमी को कोई भी। अच्छा, किस तरह के आदमी थे? क्या लगा? बढ़िया जे करते जाने लैटरिन करे भाई, यो काम है लैटरिन पाते करी, पहले काम करे। हाँ मतलब काम के प्रति जागरूक थे वो। हाँ जागरूक थे भाई जी। लोगों का पर्सनल जुड़ाव था कि इनेलो पार्टी से ही आगे निकल गए थे वो? भाई इनेलो पार्टी से भी लेकर जाके और पर्सनल लगाव अच्छा था। और भी कई चेहरे बैठे हैं, अंकल जी बैठे हमारे बीच में। हाँ जी अंकल जी, क्या कहना चाह रहे हो? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि सरकारें आई और गई, लेकिन जितना रुपया जो है राठी साहब ने दिया था पंचायतों को, जितना डोनेशन जितना भी दिया था, वो करोड़ों रुपए जो है इतने पैसे दे दिए थे कि हमारे से खर्च ना होए, जमा करवाए, फिर उल्टे जमा करवाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्राइमरी स्कूल था, उन्होंने ही इसको मिडिल और हाई स्कूल करवाया था अपने शासनकाल में। ऐसा तो लीडर होना ही नहीं है। वो बिल्कुल जैसे देवीलाल थे उन्हीं के बिल्कुल चरण कमलों चलते थे वो, और बहुत अच्छे आदमी थे। ये हमारे समाज को, हमारे हल्के को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। उनके जो आकस्मिक निधन हुआ उससे बड़ा, लेकिन उनकी पत्नी शीला देवी और बच्चे होना, मेरा अंदाजा है कि उनसे भी 2 कदम आगे समाज की सेवा करेंगे। धन्यवाद। युवा और जुड़ गए, इनसे पूछेंगे, गांव के ग्रामीण हैं। हाँ जी भाई साहब, अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है? कई पार्टियों का दमखम लगा हुआ है, टक्कर है पार्टियों के आपस में, मुकाबले चुकोने हो चुके हैं। क्या लग रहा है? अब की बार जी हमारी तरफ से तो नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला चुनाव मैदान में, हाँ चुनाव मैदान में है, और हमारे पूरे गांव का उसी की तरफ रुझान है। अच्छा, तो एक महिला होते हुए इतने चेहरे हैं, सारे के सारे पुरुष हैं टक्कर में, तो क्या एक महिला पुरुषों की टक्कर ले पाएगी? क्या करें? ये तो जी महिला किसी से कम नहीं है, और नफे सिंह राठी की बहुत बढ़िया छवि रही है पहले भी, और उसके जो लड़के हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, समाज सेवी हैं, समाज सुधार हैं, हर चीज से लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रखते हैं। कोई किसी भी टाइम चला जाओ, किसी की भी काम के जो उनके लिए संभव मदद है वो अपनी तरफ से पूरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो युवा होते हुए जो लड़के हैं वो युवा समाज से जुड़ गए, क्या घुलते मिलते हैं? हाँ बिल्कुल घुलते मिलते हैं, आते रहते हैं गाँव में। तो पूछते हैं कोई कार्य जैसे, वो गांव की हर मदद के लिए तैयार हैं। हाँ वो एमएलए नहीं थे पिछले साल से, वे तब भी गांव के हर काम के लिए तैयार थे। मतलब आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। तो गांव में क्या पोजीशन रहेगी आपकी बारी नेलो पार्टी?
एनएलओ पार्टी इस गांव से तो जीतेगी। हाँ, और हल्के से क्या लग रहा है जो बहादुरगढ़? बहादुरगढ़ से हल्के से भी जीतेगी। हाँ, चलो धन्यवाद। हाँ, सिद्दीपुर से बोल रहा हूँ मैं जी। तो बलवान सिंह जी, ये बताइए अब की बार शहर में क्या पोजीशन रहेगी और गांव में क्या पोजीशन रहेगी? शहर में अब की बार जो है 50,000 के आसपास इनकी वोट आनी जरूरी है। क्यों? जब 25,000 तो पिछली बार ये ले गए थे, और अब की बार तो लोगों के दिल में बहुत ही सहानुभूति और वो है। क्यों? उनके जो नफे सिंह राठी जी जो थे, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको समाज भी देख रहा है और सब देख रहे हैं। और ये बच्चे इनके ऊपर इतना लोड आया है, तो हम भी इनके समर्थन में, ये पूरा जो हमारा समाज है इनके साथ जुड़ा हुआ है और खड़ा हुआ है, और जी जान से हम इनके समर्थन में और लगे हुए हैं। राम राम जी सभी को। हाल फिलहाल नया गांव जाटान में, हाँ, और ये कुछ चेहरे हैं जो ग्रामीण हैं और प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पे, सभी युवा हैं यहाँ पे, लगभग बुजुर्ग भी हैं गांव में। विधानसभा बहादुरगढ़ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? सुमेर दलाल। सुमेर दलाल जी। भाई साहब, क्या लग रहा है अब की बार काफी चुनाव तेजी का हो रहा है, सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं, अब की बार चुनाव में विधानसभा में बहादुरगढ़ में क्या होने वाला है? एनएलओ प्रत्यक्ष जीतने के चांस है, शीला राठी जी। जी। तो राठी जी ही क्यों जीतने वाली हैं? सभी प्रत्याशी जोर लगाए हुए हैं और नफे सिंह भी गुजर गए, तो एक महिला को लोग वोट देंगे? ऐसा है जैसे कि लोगों ने देख लिया, बहादुरगढ़ हल्के ने 10 साल तो कांग्रेस का कुशासन देख लिया और 10 साल बीजेपी को देखते आए हैं। तो इनका सबका 20 साल का पूरा पीरियड देख लिया। उससे पहले अपने आईएनएलडी की सरकार थी तो उन्होंने अच्छे काम करे थे। शहर का बुरा हाल हो रहा है। नफे सिंह राठी गरीब का हितैषी था, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उसकी भी हत्या करा दी गई। तो ये सहानुभूति भी है और उनके काम भी हैं, जो लोग ये चाह रहे कि अब की बार शीला राठी जी को वोट दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी? बढ़िया जी। जी, आपने तो काफी रेले जेले देखे होंगे बहादुरगढ़ में। वो बहुत बढ़िया देखे जी, सारे वाले जिला मान लेके और हाँ ठीक है। और 10 साल में ना इसने राजेंद्र जुम्मन को काम करा बेचारे ने जी, ठीक है। और बीजेपी सरकार ने कोई काम कराया ही नहीं। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम था वो सारा इन्हें बंद कर दिया। अच्छा जी। ठीक है, एक भी आदमी यहाँ छोड़े 10 रुपये कमा ले। और नफे सिंह राठी ने तो हमारी यूनियन भी हटवाई थी, सारे काम बढ़िया करे थे, ठीक है। और इसकी सारी जो सोची समझी जो साजिश करवाई गई, यो इसमें सब ने न्यू करा था भाई यो एमएलए बनाएगा, ठीक है, इसलिए वो मरवाया गया। चांस कितने हैं जी अब की बार सिटी में? क्या 100 के 100 है जी, 100 तो भी ऊपर है चांस के। बिल्कुल जी। जो मायावती जो गैल लगी है ना, हमारे गांव में भी कम से कम है ना 70% वोट है इसकी नफे सिंह राठी की जो शीला की है, 70% है जी, ठीक है। और इन्होंने कोशिश ने कोई वोट नहीं देगा हमारे गांव में। तो वोट कोई थोड़ी वोट हुई ना, कोई वोट नहीं है हमारा। सारा तय दिल तो लग रहा हमारे भाई शीला की राठी वोट देंगे। पिछला चुनाव जो चेयरमैन का था उसमें भी कुछ 2-1 हजार वोटों से शायद पीछे रह गई थी पार्टी आपकी। अब की बार शहर से क्या लग रहा है? अब की बार शहर से कम 40,000 वोट लेंगी जी, 40,000 से ऊपर जाके, ठीक। और गांव रह गया अलग, हम तो वहाँ या 55,000 तो ऊपर जीतेगी। हाँ बिल्कुल जी, एक तरफा है, पूरी उम्मीद है जी हमारे। और हम अपने दिल से भी कहा भैया जीतेगी 100 की 100। चलो जी। तो भाई यहाँ पे जो बताया जा रहा है इनेलो को लेकर, और बहुत बड़ी आदमी, अच्छी जीत बताई जा रही है। और प्रधान जी बैठे हमारे पास। प्रधान जी राम राम। नमस्कार जी। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम जी। प्रधान जी, आज क्या कहना चाहोगे बहादुरगढ़ चुनाव के बारे में? कई पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय भी, और जेजेपी भी आ सकती है, और आपकी इनेलो पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही बहादुरगढ़ से, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं अपने हल्का वासियों को एक हाथ जोड़कर यह अनुरोध करता हूं कि भाई वोट ठिकाने पे दो, जिसका जो ठिकाना हो, जिसने ग्राउंड लेवल पर धरातल लेवल पर काम किया। मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं चुनिंदा सरपंच हूँ और मैंने तो भाई सारी पार्टियां तो काम पड़ेगा, ये मानते हो ना आप भी? जैसे मैं अगर मैं बीजेपी बनते तो मैंने बीजेपी के पास भी जाना पड़ेगा, कांग्रेस है तो मैंने कांग्रेस के पास भी जाना पड़ेगा, और एनएलडी बनते तो मैंने उसके पास भी जाना पड़ेगा। लेकिन जिसका कोई ठिकाना नहीं, एक बात तो पब्लिक चाहती है कि भाई यहाँ बीजेपी आ जाए, मान लो पब्लिक ये चाहती है यहाँ बीजेपी आ जाए, ठीक है, और जिस जो निर्दलीय वो कांग्रेस में जाके बैठ जाओ, तो फिर ये तो जनता के साथ खिलवाड़ हो गया।
और अगर जनता यहाँ इनएलडी को चाहती है और वो फिर कांग्रेस में जाकर बैठ जाए तो फिर भी जनता के साथ खिलवाड़ हो गया। 5-7 आदमी इकट्ठे करे, बोले मैंने तो भाई दबूत जी थी, ईसा भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा। और अपने गांव में जब मैंने चुनाव प्रतिक्रिया शुरू करी तो मेरे तक कोई मना करने नहीं था कि भाई आप चुनाव मत लड़ो। क्या आपने ये देखा भाई, अगर कोई भी यहाँ बैठे जितने भी बैठे हैं कोई भी ये बोल सकता है कि भाई तू चुनाव मत लड़, ठीक है? तो सभी का अधिकार है अपना मत और मन स्पष्ट करके साफ करके वोट दो। जिसने धरातल पर काम किए हैं आप उनको वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल फिलहाल नया गांव जाटान में हाँ, और यहाँ पे कुछ मातृ शक्ति है महिलाएं, इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। क्यों पुरुषों से काफी बात कर चुके हैं हम गांव गांव घूमकर, तो महिलाओं से भी बात करनी चाहिए। क्यों महिला भी अब की बार चुनाव में है, जो इनेलो पार्टी से है। शीला राठी भी चुनाव में है और कई प्रत्याशी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, निर्दलीय भी उम्मीदवार है, रमेश दलाल है, राजेश जून है, काफी उम्मीदवार है। लेकिन खास बात करते हैं आज मातृ शक्ति से चुनाव को लेकर, जो बहादुरगढ़ हल्के का नया गांव जाटान में हाँ फिलहाल बात करते हैं। माता जी नमस्कार। ठीक हो माता जी? ठीक है। चुनाव का तो पता ही होगा विधानसभा। हम हैं मायावती हमारे संगठन के साथ है, हम इनेलो के साथ हैं। जब तक बीजेपी आई उसी ने भी कुछ नहीं किया, नहीं कांग्रेस ने कुछ कराया है। जो देवीलाल ने कुछ करा था सब कुछ अच्छा हुआ था। 100 रुपए से बूढ़े की पेंशन बनाई थी, उसके साथ बढ़ती जा रही है जी। तो आप पेंशन को लेकर इनेलो से खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। जी तो भाई और भी बात करते हैं, एक दो बात और करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किस चीज से लेकर किस नेता को लाइक करते हो, किसको पसंद करते हो? हम ताऊ देवीलाल को पसंद करते हैं शुरू से, और अब भी हम इसी को पसंद करते हैं, इनेलो पार्टी को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 10 साल बीजेपी रहेगी और 10 साल इससे पहले कांग्रेस सरकार रहेगी, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो भी किसान के हित में हो। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण भी हुआ था, इसमें इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। ये सब जाटों के हित में तो और किसानों के हित में इनेलो ही है जी। किसानों के हित में काम नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी सीट छोड़। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे जी चुनाव के बारे में? इसने जो ताऊ देवीलाल है इसने ये लगा लो कि किसानों के हित में पानी से लेकर के नहरों की सिंचाई वगैरह, जो भी पहले अच्छा पानी आता था लेकिन अब इतना खराब पानी आता है कि पूछो मत। गांव में पानी की भी समस्या है हमारे। तो वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।